ये ऐसा ही का क्वेश्चन है। So if R से R कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है such that f dash is continuous and there exists AB belongs to R such that this limit x goes to infinity fx equal to a x goes to infinity f dash x equal to b। आपको प्रूफ करना है कि b का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो कैसे अप्रोच करेंगे सब क्वेश्चंस को, कैसे सोचा जाए, चलिए देखते हैं। सो गिवन क्या क्या है, गिवन है कि f R से R डिफरेंशिएबल एंड लिमिट x goes to infinity f of x equal to a limit x goes to infinity f dash x equal to b। हाँ जी चाणक्य, सोहन सुन रहा है बेटा? हाँ, तो ये है। अब इस बेसिस पे क्या करेंगे, क्या पहला चीज हमारे दिमाग में आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग शुड कम इन आवर माइंड टू डू दिस प्रॉब्लम? क्या आना चाहिए, नेचुरल ऑर्गेनिक क्या आना चाहिए बताइए, कौन सा थ्योरम दिमाग में हिंट होना चाहिए? मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। डेरिवेटिव का लिमिट है, फंक्शन का लिमिट है ना चाणक्य बेटा, यही ना? आवाज दो मेरे लाल। गुड। सो हम लोग वही अप्लाई करेंगे, देख के थोड़ा सा सजाना होगा, मेकअप करना होगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। वेल, अब देखिए ये ए पे जा रहा है। सो अगर ये ए पे जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स, अगर हम एक्स प्लस वन रखें और एफ एक्स रखें, ये लिमिट ए माइनस ए जीरो पे जाएगा। आवाज दीजिए, इज दैट क्लियर? अगर एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी ए पे जा रहा है, एक्स प्लस वन, ये भी ए पे जा रहा है, ए माइनस ए जीरो। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है ये? अगर एफ कोई भी इंटरवल होता है, लेट्स से सी डी टू आर, है ना? आवाज दो। ये कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, राइट? तो क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट सी in the open interval dc such that fd माइनस एफ सी किसके बराबर हो जाता है? सी डी सी नॉट such that f dash सी नॉट डी माइनस सी, ये होता है ना? आवाज दीजिए, ये मीन वैल्यू थ्योरम। एवरीवन देख लीजिए पहले आराम से, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। सो इज डन, हो गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड देन वी हैव दिस थ्योरम। यहाँ पे देखिए, ये देख के वही थॉट आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का भी लिमिट इसने बोल रखा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ डैश सी वाला पार्ट लगेगा, राइट? हेलो नाउ, तो अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम इस इंटरवल में लगाएं तो हमको एक क्या मिलेगा, सी एक्स, जो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्स प्लस वन के बीच में, सच दैट एक्स प्लस वन माइनस एक्स इज वन, राइट? आवाज दो, लिख दे रहे हैं, लिखने का जरूरत है नहीं, राइट? आवाज देंगे, वेरी गुड। So this is f dash cx and this difference is 1. This is limit 0. अब एक ध्यान दो, cx किसके बीच में लाई कर रहा है, x और x प्लस वन के बीच में, राइट? सैंडविच हो गया ना? हेलो, अब x अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो x प्लस वन भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये भी क्वांटिटी इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना? दो चीजों के बीच में सैंडविच हो रखा है। तो एज x गोज टू इन्फिनिटी, cx ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी, तो अंदर ला क्वांटिटी इन्फिनिटी पे जा रहा है, और जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो डेरिवेटिव कहाँ जाता है, b पर। क्लियर हुआ? इसने गिवन दे रखा है ना भाइयों बहनों, आवाज दो। दैट्स अ प्रूफ। सो डन, समझ में आया? इतना आसान प्रूफ है एवरीवन, देख लो तुम्हारे सामने का क्वेश्चन है। कहीं कोई ऐसा चीज जो बहुत ही टफ हो, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो, नहीं ना? है ना? बस चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कनेक्ट करना था। सो दिस वाज अ थिंग यू हैव टू थिंक, ये आपको सोचना था। ये कैसे सोचा है, चूंकि फंक्शन का लिमिट और उसके डेरिवेटिव का लिमिट दिया हुआ है, तो समहाउ आई नीड कनेक्शंस, और वो कनेक्शन मीन वैल्यू थ्योरम दे देता है। ओके, हाय ना? आवाज दे दो भाइयों बहनों, ठीक है? और कोई दूसरा मेथड, एनीवन?
और को शेयर करना चाहेंगे दूसरा मेथड? ये एक मेथड है, चलिए, बट एक ही मेथड तो नहीं हो सकता। और कोई बताएंगे? हेलो, बताइए बताइए, जो दिमाग में है बताइए। शर्माने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। कोई बताना चाहेंगे? हम्म। यस। यस। सेकंड मेथड। यस, यू आर राइट। यू टुक हेल्पिंग फंक्शन, राइट? कौन सा फंक्शन लिया आपने? एफ एक्स। और ऐसा क्यों लिया? व्हाट इज द पर्पस फॉर टेकिंग सच फंक्शन? ऐसा क्यों लिया? बोलिए। हम्म। देखिए, यहां से एफ एक्स और एफ डेस एक्स का लिमिट है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये लिमिट आ गया ए प्लस बी। इज दैट करेक्ट एवरीवन? सुन रहे हो मेरी बात? देख लो सब, है ना? दो चीजों का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है और कोड डोमेन अगर आपका रियल नंबर है, तो आप ऐड कर सकते हो, तो हमने ऐड कर दिया, तो लिमिट ये एग्जिस्ट हो गया, ए प्लस बी, राइट? और एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा पड़ होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना? इसका सॉल्यूशन यही आता है ना? आवाज दो। हाँ, है ना? टोटल डेरिवेटिव। सो दैट्स द आइडिया। तो ये आइडिया वहां से आता है, बट एनीवे, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ओके, क्या प्रॉब्लम है ना? आवाज दो, बट गुड। सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए, ये हमने लिया। अब इसके बाद, यस बताइए। हाँ जी, चलिए ना, क्या करेंगे? लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, किसका? एफ एक्स का, ए है, हाँ जी। हम्म। तो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, जी एक्स का लिमिट क्या आ जाएगा? वो तो नहीं बता सकते अभी कुछ? हम्म। कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो क्योंकि ये लिमिट ए है, ये इन्फिनिटी है, तो अगर ये जीरो हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, अनडिटरमाइंड केस भी हो सकता है ना। अगर ए नॉन जीरो होता तब तो लिमिट हम बता देते कि ये लिमिट आपका इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, डिपेंडिंग अपॉन ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अभी हम कुछ नहीं बता सकते ना कि इसका लिमिट ए है। अब ए जीरो है या नॉन जीरो है, वो आपको बताना होगा। एनीवे, तो वो तो हम लोग बातचीत नहीं कर, हाँ। यस। हम्म। 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 यस। तो हमें हेल्पिंग फंक्शन लेना होगा एक दूसरा, राइट? यही ना? करेक्ट। कौन सा फॉर्म बोलना चाह रहे हैं बताइए? यही बोलना चाह रहे हैं? हेलो। हम्म। अब एक रिकॉल कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, वो क्या है? याद है? इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, कुछ याद है? ये क्या आएगा डेरिवेटिव? ये आएगा ना, एच डेस एक्स कितना आएगा? एक्स। और एक बार रिकॉल कीजिए एल हॉस्पिटल रूल, कि अगर लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, जी डेस एक्स अपॉन एच डेस एक्स, अगर ये लिमिट एल है, राइट? आवाज दो। एन एक्स गोज टू इन्फिनिटी, आपका एच एक्स का लिमिट इन्फिनिटी है, देन लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये जो आपका जी एक्स है अपॉन एच एक्स, ये लिमिट जो एच जी डेस एक्स अपॉन एच डेस एक्स उस लिमिट के बराबर होता है। ये ना एल हॉस्पिटल रूल। एवरीवन, आवाज दो, बड़े होंगे, आवाज दो सब भाइयों बहनों। डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो फंक्शन है जी जी एक्स वाई एच एक्स में नीचे वाला फंक्शन वो इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, ठीक है? वो अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है, या दोनों ही फंक्शन जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, तो उस केस में ऐसा होता है। और एच एक्स नॉन वैनिशिंग होना चाहिए, एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एच एक्स नॉन टू जीरो। सो दिस लिमिट, इसी को एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, आवाज दो। सुन रहे हो मेरी बात? हम्म। तो सारा स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो एच एक्स हमने लिया है, वो नॉन जीरो पॉजिटिव है, नो डाउट।
बट ये होना चाहिए थ्रू आउट ऑन योर डोमेन, जिस डोमेन पे भी आप डिफाइन कर रहे हैं। वो एल लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको इन्फिनिटी की तरफ ही जाना है, फाइनाइट वैल्यू की तरफ भी आप अप्रोच कर रहे हैं, बट जो कंडीशन जो हाइपोथेसिस चाहिए वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, एक मेथड हो गया यहाँ तक। अब इसको थोड़ा आर्टिकुलेट करेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे हेयर जी डेस एक्स अपॉन एच डेस एक्स, ये कितना आ गया, थोड़ा आवाज दे दीजिए, कितना आ गया, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये है ना। और ये कहाँ जा रहा है, एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ए प्लस बी। और हमारा एच एक्स जो है वो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी। और एच एक्स हमारा नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी जी एक्स अपॉन एच एक्स। ये कितना आ गया भाइयों बहनों, थोड़ा आवाज दीजिए। व्हाट इज दिस, एल ना, कहाँ गए, करेक्ट, देख लीजिए। समझ में आया सबको, है ना भाइयों बहनों। देन गुड। सो जी डेस एक्स एच डेस एक्स इक्वल टू, और ये एल कितना है यहाँ पर, ए प्लस बी है ना एवरीवन, है ना। अब थोड़ा इसको कैंसिल करके बताओ। तो लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी जी एक्स अपॉन एच एक्स, कितना था, जी एक्स मिट गया, जी एक्स अपॉन एच एक्स कितना आएगा, क्या था एफ एक्स था, क्या था ये जी एक्स अपॉन एच एक्स, क्या आया था, सो ये एफ एक्स, दिस लिमिट इज ए प्लस बी। बट एफ एक्स का लिमिट कितना है, ए है ना, आवाज दो, सो बी इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, दो मेथड देख रहे हैं। आंसर तो आ गया था हम लोग का पहले ही मेथड से, बट अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं, अब हम लोग आराम से सीख रहे हैं, अच्छे से सीखेंगे, हर चीज को बारीकी से समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट कब कहाँ कैसे यूज होगा नहीं पता, राइट, है ना मेरे दोस्तों। आवाज दे दो, क्लियर है ना, प्यार मोहब्बत से, गुड। और कोई मेथड दिमाग में आ रहा है, जो आ रहा है उसको आने दो, रोको मत उसको, जो आ रहा है आने दो। और कोई मेथड, यही दो मेथड है केवल इस प्रॉब्लम को बनाने का, और कोई मेथड, हेलो, ये दो मेथड तो हम लोग ने देखा, और कोई मेथड, तीसरा मेथड हम आप लोग को एक्सरसाइज देंगे, वो एक और मेथड है, ठीक है, अभी मेरे पास है लेकिन हम अभी देना नहीं चाहेंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग उसको सोचो, सोचोगे, है ना, सोचे सोच के आओ, नहीं आएगा कल बताएंगे, ओके। थर्ड मेथड ढूंढो इस क्वेश्चन को बनाने का, और तीसरा मेथड कौन सा है, ओके, विल यू डू दैट एवरीवन, सुन रहे हो मेरी बात, सोचना, ठीक है, चलो।